नमस्ते बच्चों। छुट्टियों के बाद आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए थे। आज हम 4 चैप्टर करेंगे और मैं समझती हूँ कि आप सभी ने बुक ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो आपको बुक ले लेना है, क्योंकि अब से आपका बुक वर्क आपकी बुक में ही होगा और जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको कॉपी में करना होगा। इसलिए हर कोई बच्चा बुक ले ले ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। जब भी हम पढ़ाते हैं पहले आपको सारी बुक की फ़ोटो सेंड की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपने बुक ख़रीद के आपको अपने बुक से ही पढ़ाई करनी है ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 नन्हा सा वीर। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि किसी भी वीरता का प्रदर्शन या किसी भी व्यक्ति को वीरता का प्रदर्शन केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं करना होता है, बल्कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकता है, जिसके बारे में आप इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी के माध्यम से आप देखेंगे कि वो किस तरह से अपने जीवन को कितने संघर्ष से जी रहा था, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नन्हा सा वीर, उसी को इस वीर की संज्ञा दी गई है कि कितनी बहादुरी से वो अपने जीवन को जी रहा था। रात के ठीक 3 बजे थे जब गाड़ी रतनगढ़ स्टेशन पहुंची। वहां से हमें स्थानीय बस अड्डा जाना था। वह ज़्यादा दूर नहीं था। हम पैदल ही चल पड़े। मेरे साथ माँ, छोटी बहन और छोटा भाई भी था। यद्यपि रात के 3 बजे थे, तथापि स्टेशन से बाहर निकलने पर कुछ चहल पहल थी। यह चहल पहल रिक्शा तांगे वालों की थी। थोड़ी दूर पर कुछ चाय वाले खोखा लगाकर बैठे थे। माँ के कहने पर हमने सबसे पहले चाय पीने का निश्चय किया। अरे, मैं यह बताना तो भूल ही गया कि हम रतनगढ़ आए किस लिए थे। वास्तव में हमें रतनगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर सालासर जाना था। वहाँ के हनुमान जी के मंदिर की बड़ी भारी मान्यता है। चूँकि सालासर के लिए दिल्ली से हमें सीधी रेल न मिल पाई थी, अतः हमें रतनगढ़ होते हुए ही जाना पड़ा। सालासर जाकर हमने बालाजी के दर्शन किए और पुनः रतनगढ़ लौट आए। वहाँ से हमें बीकानेर जाना था, वहाँ मेरी मौसी रहती है। जब हम रतनगढ़ लौटे तब 12 बज गए थे। मैंने स्टेशन जाकर पता किया तो पता चला कि बीकानेर जाने वाली गाड़ी 4 बजे जाएगी। हमने सारा समय स्टेशन पर ही बिताने का निश्चय किया। पहले हमने खाना खाया, फिर कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आया। उसकी अवस्था 5 या 6 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। आते ही बोला, बाबूजी जूते पॉलिश करवाओगे? मैंने कहा नहीं। करवा लो बाबूजी, केवल 2 रुपए में। नहीं नहीं, मेरे जूते बहुत चमक रहे हैं। बाबूजी पॉलिश करवा लोगे तो जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी माँ को कुछ खिला दूंगा। यह सुनकर मेरा जी पसीज गया। मैंने उसे 20 रुपए का नोट देते हुए कहा, लो अपनी माँ को अच्छा खाना खिला दो। वह कुछ क्रोधित सा होता हुआ बोला, बाबूजी मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार का पेट मेहनत करके पालना चाहता हूँ। अब पॉलिश करवा ले, बदले में मुझे केवल 2 रुपए चाहिए, 20 नहीं। इतने छोटे से बालक में इतना स्वाभिमान, मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसका उत्तर सुनकर मुझसे अब कुछ कहते न बना। मैंने अपने और भाई के जूते पॉलिश करने के लिए उसे दे दिए। वह पॉलिश करने बैठा तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीनानाथ। वह पॉलिश की डिब्बी खोलता हुआ बोला, दीनों का नाथ। इस दशा में मैंने प्रारब्ध को मन में कोसते हुए सोचा, भाग्य भी हमारे साथ कैसा कैसा व्यंग करता है। दीनों का नाथ अनाथ घूमता है और गरीबदास महलों में ऐश करता है। फिर मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? यही स्टेशन से थोड़ी दूर मेरी झोपड़ी है, वहीं रहता हूँ। वह जूते पर पॉलिश रगड़ता हुआ बोला, तुम पढ़ने भी जाते हो या केवल पॉलिश ही करते हो? मैंने बेंच पर बैठते हुए पूछा। नहीं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। कैसे पिता हैं तुम्हारे? वे तुम्हें पढ़ाने के बजाय तुमसे जूते पॉलिश करवाते हैं? मैंने भी क्रोधित सा होते हुए पूछा। मेरे पिता नहीं, बस माँ है। ओह, क्या हुआ था उन्हें?
वो सामने पटरी देख रहे हो, उसी पर वे एक इंजन के नीचे आ गए थे। कब? माँ कहती है तब मैं बहुत छोटा था। और तुम्हारी माँ? वह किसी के घर में बर्तन मांजती है, पर आजकल बीमार है। उसकी यह बात सुनकर मुझे प्रसाद जी अर्थात जयशंकर प्रसाद के छोटे जादूगर का स्मरण हो आया। उसमें और इसमें कितनी समानताएं हैं। वही स्वाभिमान, वही प्रतिकूल परिस्थितियां, वही पिता के स्नेह और छाया से वंचित बालक। प्रसाद जी ने छोटे जादूगर के विषय में कहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। उस समय मैं इन वाक्यों में निहित भाव को शायद समझ न पाया था, किंतु अब तो बात कितनी यथार्थ प्रतीत हो रही थी मुझे। अर्थात बच्चों, आपने इस चैप्टर में देखा कि उस बच्चे में एक स्वाभिमान था। वो हराम के पैसे लेना नहीं चाहता था, बल्कि वो जितना मेहनत करता था उतना ही पैसा उसको चाहिए था, और उसी पैसे से ही वो अपने जीवन को जीना चाहता था। न कि वो चाहता तो जितने पैसे वो युवक दे रहे थे वो पूरा ले लेता, लेकिन उसको और पैसे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि हम मेहनत की कमाई से ही अपना जीवन जिएंगे। तो यही एक वीर पुरुष की निशानी होती है, जो कि अपने मेहनत के बल पे ही अपना जीवन जीते हैं। उन्हें हराम के पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।